अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी वीडियो है लॉगिन पैनल के ऊपर। और जो लॉगिन पैनल हमने बनाया है वो डॉटनेट के ऊपर बनाया हुआ है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के ऊपर यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये आपके सामने एक लॉगिन पैनल बना हुआ है। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, यूज़र में पासवर्ड देते हैं 1 2 3 4। मैंने पासवर्ड गलत दिया हुआ है जबकि 1 2 3 है। मैसेज देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ये बता रहा है एक्नॉलेज यूज़र नेम पासवर्ड। और यहाँ पर आकर मैंने लिखा 1 2 3। तो जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो ये लॉगिन होकर दूसरे फॉर्म्स के ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ मेन्यूज शो हो रहे हैं और कुछ मेन्यूज हमने यहाँ पे टाइप किए हुए हैं और जिसके ऊपर हमने वर्कआउट किया हुआ है। तो यहाँ पे नेम बता रहा है कि भाई जो बंदा लॉगिन हुआ है उसका नाम क्या है, उसका रोल क्या है एडमिनिस्ट्रेटर, और सिटी क्या है करा दी। जबकि मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया हुआ है। रोल सिटी कहाँ से लेके आ रहा है, आपको ये बताना है कि यहाँ पे ये डेटा किस तरह से आता है और लॉगिन कैसे होता है। तो मैं लॉगिन के बारे में आपको बताता हूँ कि लॉगिन बनाने के लिए हमने कुछ एक प्रोसेस फॉलो किया था 3 लेयर्स का। अब 3 लेयर्स का हमने जो आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया हुआ है, सबसे पहले मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आते हैं डॉटनेट के अंदर, इसको मैंने कर दिया स्टॉप। और सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास लेयर है। सबसे पहले हमारे पास लेयर आ रही है बेल और डेल। ये बेसिकली डेल का मतलब होता है कि डेटा एक्सेस लेयर, और बेल का मतलब है कि बिजनेस एक्सेस लेयर। बेसिकली बिजनेस एक्सेस लेयर इसलिए बनाते हैं कि डेटाबेस में डायरेक्ट हिट करने से पहले जो भी फॉर्म्स की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होना लाजमी है। अगर उनमें से कोई एक चीज़ भी आपकी वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, तो वो डेटाबेस को हिट नहीं करेगा, वो वापस रिटर्न कर देगा आपके इस फॉर्म्स के ऊपर। तो ये जो फॉर्म्स हमारे पास बने हुए हैं ना, फॉर्म अकाउंट, कैटेगरी, कंपनी, मेन्यू, डैशबोर्ड और फॉर्म 1 और मेन्यू आइटम इमेज और ये UIXIU के नाम से जो बने हुए, बेसिकली इसको कहा जाता है PAL, PAL, प्रेजेंटेशन एक्सेस लेयर। प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि लुक एंड फील आपके पास जहाँ पे फॉर्म शो हो रहा हो, यानी कि एक पेज आपके पास शो हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन एक्सेस लेयर। प्रेजेंटेशन एक्सेस लेयर से जो डेटा हमारा जाएगा वो जाएगा बेल के पास। बेल में हम आते हैं कि बेल के अंदर हमने क्लास बनाई हुई है लॉगिन के नाम से। चेक करते हैं कि लॉगिन में क्या है। मैंने 2 लाइब्रेरी इंपोर्ट की हैं यूजिंग ये RMS। मेरी एप्लीकेशन का नाम है रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम .del, यानी कि इस रेस्टोरेंट मैनेजमेंट के अंदर एक डायरेक्टरी पड़ी हुई है डेटा एक्सेस लेयर के नाम से, उसे एक्सेस करो। उसमें जो क्लास है उसको जाके मैंने यहाँ पे एक्सेस कर दिया। उसके बाद दूसरी लाइब्रेरी यूजिंग सिस्टम .data। डेटा का मतलब ये कि मैंने यहाँ पे इस लाइब्रेरी में से मैंने एक क्लास एक्सेस की है डेटा टेबल। उसके अंदर मैंने एक मेथड का नाम रखा हुआ है सेट लॉगिन। इस मेथड को जब मैं प्रेजेंटेशन एक्सेस लेयर के अंदर कॉल कर रहा हूँ, फॉर्म्स के अंदर आते हैं हम, ये वाला फॉर्म है यहाँ पे आ रहा है न्यू लॉगिन डॉट सेट लॉगिन के नाम से मेथड है। यूज़र नेम और पासवर्ड 2 टेक्स्ट बॉक्सेस के मैंने नाम दे दिए हैं। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, इस मेथड को कॉल करके 2 पैरामीटर पास कर रहा है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सर्वर का ऑब्जेक्ट बना दिया ये इस क्लास में। बेसिकली ये कहाँ से आ रहा है, डेल में से। तो डेल पे चलते हैं कि ये डेल में जो क्लास है बेसिकली इसका काम क्या है। इसके अंदर हमने रखा हुआ है सर्वर, यानी कि जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाए तो डेफिनेटली मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट के अंदर क्या किया हुआ है, ऊपर सबसे पहले मैंने 2 लाइब्रेरी डिफाइन की हुई है, डेटा और दूसरा data.sql क्लाइंट। डेटा में से डेटा टेबल एक्सेस कर रहे हैं और इस edu.net में से हम क्या कर रहे हैं, SQL कनेक्शन की क्लास इस्तेमाल कर रहे हैं, SQL कमांड की और SQL डेटा अडाप्टर की। SQL डेटा अडाप्टर के जरिए हम क्या करेंगे, डेटा को एक्सेस करेंगे और कमांड के जरिए हम क्वेरी रन करवाएंगे और कनेक्शन के जरिए हम सर्वर पास करेंगे कि कौन से सर्वर के ऊपर काम कर रहे हैं। SQL सर्वर के ऊपर काम करें तो डेफिनेटली आपके SQL सर्वर का नाम क्या है, सर्वर मीन्स डेटाबेस का नाम क्या है, सर्वर का नाम क्या है। यहाँ पर आते हैं सर्वर का नाम ऑब्जेक्ट से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे टॉप पे शो करेगा आपके पास कुछ भी हो। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सेकंड आपके पास प्रॉपर्टी है डेटाबेस। डेटाबेस में आपने लिख दिया RMS, मैंने नाम रखा हुआ है इसका RMS, इनके रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये RMS डेटाबेस है। इस सर्वर पे जाओ, डेटाबेस को हिट करो और तीसरा पैरामीटर है इसमें UID, यूज़र ID, यानी कि जिससे आप डेटाबेस के ऊपर लॉगिन हुए उसका नाम क्या है ऐसे। और पासवर्ड, जैसे हम SQL सर्वर के ऊपर लॉगिन होते हैं तो हमारे पास यूज़र नेम भी आता है और पासवर्ड भी आता है। ये मैं एक चेक करवा देता हूँ आपको। फाइल में जाकर मैंने इसे डिस्कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर आकर मैंने इसे दोबारा से कनेक्ट कर दिया। ये सर्वर नेम है जो मैंने पास किया हुआ था और ये लॉगिन यानी कि यूज़र नेम क्या है और पासवर्ड इसका है 1 2 3। और मैंने क्लिक कर दिया तो ये मेरे पास SQL सर्वर के ऊपर कनेक्ट हो गया है और यहाँ पे मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। और ये मैंने वैलिड इन्फॉर्मेशन दे दी है ताकि जैसे ही आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं तो जब ऑब्जेक्ट बनाने से हमारे पास क्या होता है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का काम ये होता है कि आपके ऑब्जेक्ट की इनिशियलाइजेशन करना, कि उसे क्या असाइन करना है। यहाँ पे कौन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने असाइन कर दी कौन को, और CMD, ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है CMD, इसको मैंने यहाँ पर ही कनेक्शन असाइन कर दिया ताकि मुझे
कहीं पर भी मेथड कॉल करना हो, क्यूरी चलानी है उसके कमांड के ऊपर, तो बार बार मुझे एक कनेक्शन असाइन करने की ज़रूरत ना पड़े, दैट इज़ कॉल्ड वन टाइम। उसके नीचे मैंने मेथड बनाया हुआ सिलेक्ट क्यूरी। तो बेसिकली ये जो मेरे पास जो सर्वर का ऑब्जेक्ट था, ये जो सर्वर का मैंने क्लास बनाई हुई है, तो ये यहाँ पर हमारे पास लॉगिन में आके चेक करते हैं कि ये सर्वर हमारे पास यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट, और मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया सर्वर, और इस सर्वर के पास क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर आते हैं सर्वर डॉट सिलेक्ट क्यूरी। तो यानी कि इस सर्वर के पास एक मेथड पड़ा हुआ है सिलेक्ट क्यूरी, उस क्यूरी को आपने क्या कर दिया, ये वाली स्ट्रिंग पास कर दी जिसमें क्यूरी आपने डिफाइन की हुई है कि टेबल अकाउंट में यूज़र नेम और पासवर्ड को मैच करवाओ और इस एक्टिव स्टेटस को चेक करो कि अगर 1 है तो फिर इसकी क्यूरी को एग्जीक्यूट करके मुझे सक्सेसफुल डेटा रिटर्न कर दें। अगर इनमें से यूज़र नेम या पासवर्ड कोई भी गलत जाता है तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी, बताएगा कि यूज़र नेम पासवर्ड मैच नहीं हुआ, क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी लेकिन डेटा रिटर्न नहीं करेगा। और जब ये रिटर्न करेगा, सिलेक्ट की क्यूरी क्या रिटर्न कर रही है, डेटा टेबल, तो मैंने डेटा टेबल को रिटर्न करवा दिया। फिर इस मेथड का रिटर्न टाइप भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि ये जो सेट लॉगिन का जो मेथड है ये मैंने कहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है, फॉर्म के अंदर। अच्छा, ये जो फॉर्म है मेरे पास, इसका डिज़ाइन है हमारे पास ये, जिसके ऊपर बटन के ऊपर मैंने, अच्छा ये दो टेक्स्ट बॉक्स में है, TXT यूजर नेम और TXT पासवर्ड। चाहें तो आप इसकी प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में जाके राइट क्लिक करके TXT यूजर नेम और TXT पासवर्ड, इसके ऊपर सारा काम हो रहा है। इस पर मैंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले एक मैंने लाइब्रेरी इम्पोर्ट की है rms.bell। rms.bell मैंने क्यों किया, क्योंकि बेल के अंदर मेरे पास एक क्लास पड़ी हुई है जिसका नाम है लॉगिन। उससे क्या करो, डॉट सिलेक्ट लॉगिन के नाम से मेथड है, उससे कॉल करो। उसमें दो पैरामीटर पास कर दिए, एक यूज़र नाम के नाम से स्ट्रिंग पास किया और दूसरा पासवर्ड के नाम से मैंने स्ट्रिंग पास किया हुआ है। तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड जो मैं इसे दूंगा तो ये क्या करेगा, चेक करेगा लॉगिन के। आपके ये चीज़ें मैं हटा देता हूँ ताकि हमें चीज़ें क्लियरली नज़र आ जाए, ताकि हम उसको देख सकें। तो लॉगिन पे जाएगा, लॉगिन पे चेक करेगा कि हाँ भाई ये मेथड है सेट लॉगिन, इसको यूज़र ने पासवर्ड मिल गया, इसने क्यूरी के अंदर ये चीज़ें पास कर दी हैं। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे क्यूरी वेरिएबल में मैंने डेटा सेट कर दिया है क्यूरी का। अब जैसे ही डेटा टेबल को असाइन करूँगा तो उस वक्त एक और स्टेप कॉल हो रहा है, सर्वर डॉट सेलेक्ट क्यूरी। अब ये क्या करेगा, फिर एक और फाइल के पास जाएगा, डेल के अंदर जाएगा, वहाँ पे आपके पास RMS सर्वर पड़ा हुआ है, वहाँ जाकर ये क्या करेगा, नीचे आके एक मेथड बना हुआ है सिलेक्ट क्यूरी। सिलेक्ट क्यूरी में जाकर ये क्यूरी आपकी जाएगी। जब यहाँ पे जाएगी तो आपको बता देगा कि भाई इसमें सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल अकाउंट वेयर यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड इज एक्टिव स्टेटस 1 है। अगर ये क्यूरी CMD के पास मिल जाती है और ये एडाप्टर क्या करता है, इस CMD को कंटेन कर लेता है जिसके पास कनेक्शन भी है और क्यूरी भी पड़ी हुई है। उसके बाद ये क्या करेगा, नीचे आके SQL डेटा एडाप्टर डॉट फिल में हमारे पास दो मेथड पास प्रॉपर्टीज पास कर रहे होते हैं, यहाँ पे डेटा टेबल भी पास करते हैं, यहाँ तो हम डेटा सेट भी पास कर रहे होते हैं। तो मैंने ऐसे कहा कि डेटा टेबल को पास कर दो जो इसके पास CMD के पास जो क्यूरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब उसमें जो डेटा आ रहा है वो हमने डेटा टेबल के जरिए एक्सेस कर लिया और मैंने फिल करवा दिया डेटा टेबल को, जिसके ज़रिए मैं डेटा एक्सेस कर सकता हूँ रोज़ के फॉर्मेट में और कौन सी रो के कौन से कॉलम से डेटा उठाना है। फिर मैंने लिखा हुआ है डेटा टेबल का जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है डेटा सेलेक्ट के नाम से डॉट टेबल नेम। तो टेबल नेम आप कुछ भी दे सकते हो, अगर आप चाहो तो पर्टिकुलर वही टेबल का नाम देना चाहते हो जिसकी क्यूरी आप चलाते हैं तो यहाँ पे एक और पैरामीटर भी पास कर सकते हैं कि जब इस मेथड को कॉल किया जाए तो आपको ये भी बताना चाहिए कि कौन सी क्यूरी की कौन सी टेबल का डेटा चाह रहा है, तो वो आप इस डेटा टेबल को भी असाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये वाला मेथड हमारा कॉल हो रहा है लॉगिन के पास। लॉगिन के अंदर क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि आपने ये सारी फॉर्मेलिटी चेक कर ली हैं, ठीक है। फिर ये फाइनली आपके पास ये मेथड कॉल होगा जो डेटाबेस में जाके हिट करेगा। अदरवाइज अगर हम ये प्रोसेस फॉलो नहीं करते तो यूज़र नेम पासवर्ड आप गलत भी दें चाहे खाली भी छोड़ दें तब भी डेटाबेस को हिट करेगा। तो हम कहते हैं कि खाली दें तो डेटाबेस को डायरेक्ट हिट ना करें, पहले उसको वैलिडेट करें। तो इस मेथड के अंदर भी आप सारी कंडीशन लगा सकते हैं जो मैंने फॉर्म के ऊपर लगाई हुई है। यहाँ पे आते हैं, जो कोड मैंने यहाँ पे किया हुआ बेसिकली ये वाला कोड आपको कहाँ पे लगाना था, लॉजिक जो हमारे पास बेल बिजनेस एक्सेस लेयर के पास है, वहाँ जाकर ये सारा कोड करना था कि हाँ भाई ये हो जाए तो ये क्या करना है, और यहाँ पर आकर जस्ट मुझे इस मेथड को कॉल करना था। हाँ भाई अगर 1 है तो क्या करते, डेटा टेबल रिटर्न करवा दे। फिर यहाँ पे चेक करो डेटा टेबल के पास डेटा है तो फॉर्म ओपन हो जाए और उस फॉर्म के ऊपर चला जाए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डेटा टेबल इक्वल्स टू न्यू लॉगिन डॉट सेट लॉगिन, ये लॉगिन डेटा टेबल रिटर्न करेगा, इसके पास आ जाएगा। फिर मैंने चेक करवा दिया यहाँ पे कि रोज़ के पास काउंट करो कि कितनी रो हैं, अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसका मतलब ये कि लॉगिन हो गया है, क्यूरी चल गई है। अब ये क्या करेगा, dt डॉट क्लोज 0 रो के, अगर आपके पास 2 रो है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे यानी कि सेकंड रो से, अगर आपके पास 1 रो है तो रो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है डेटाबेस की। और कॉलम ये जो 7 दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि आप फर्स्ट वाली रो में से, ये फर्स्ट रो है जो 0 इंडेक्स पे,
इसके 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 3 1 0 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है एडमिनिस्ट्रेटर। इसको चेक करना है कि 0 और 7 कॉलम के ऊपर जो स्ट्रिंग पड़ी हुई है वो केस के जरिए चेक करो। एडमिनिस्ट्रेटर है तो एडमिन डैशबोर्ड का फॉर्म का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया और यहाँ पर आकर मैंने कहा है कि उसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया हुआ है सेट डिटेल। इस फॉर्म पे जाने से पहले क्या करो, इसका एक मेथड कॉल करो, उसको डेटा टेबल ऑब्जेक्ट पास कर दो, क्योंकि डेटा टेबल के पास यूज़र नेम, पासवर्ड, आपका स्टेटस और सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है जो डेटाबेस के अंदर ये पूरी रो पड़ी है। तो ये पूरी की पूरी रो की डिटेल पड़ी हुई है जो आप वहाँ पे शो करवाएंगे। फिर आपने कहा कि डैशबोर्ड डॉट शो इस फॉर्म को शो कर दो और नीचे आकर लिखा है जो लॉगिन का जो फॉर्म बना हुआ था ना, जिसको मैं अभी शो करने जा रहा हूँ यहाँ पर, तो इस फॉर्म को क्या कर दो दिस डॉट हाइड, ये वाला फॉर्म गायब हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्म गायब होने के बाद ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा डैशबोर्ड के फॉर्म पे। तो डैशबोर्ड का फॉर्म कौन सा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एडमिन डैशबोर्ड। तो ये वाला फॉर्म डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो हम इसको दोबारा से चेक करते हैं। अगर यूज़र नेम और पासवर्ड मैच भी हो जाता है, लेकिन अगर कोड के अंदर मैंने कंडीशन लगाई हुई है कि इन केस लॉगिन तो हो गया लेकिन उसका रोल टाइप अगर एडमिनिस्ट्रेटर है तो इस फॉर्म पे जाएगा, अगर एम्प्लॉय है तो जस्ट मैसेज शो करेगा, किसी फॉर्म पे नहीं जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई और रोल है इसके पास, मैनेजर है, एचआर है, तो डिफ़ॉल्ट मैसेज में चला जाएगा वहाँ पे। अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ तक कंडीशन एक थी, अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होती तो ये एल्स में जाकर एग्जीक्यूट हो जाएगा, वहाँ पे मैसेज बताएगा यूज़र नेम या पासवर्ड गलत है, कर देगा। ठीक है, अब दोबारा रन करते हैं। अब हम आते हैं, इसको गलत यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं, देखते हैं कि हमें ये क्या मैसेज शो करता है। मैंने यूज़र नेम गलत दे दिया, पासवर्ड 1 2 3 सही दे रहा हूँ, फिल कर रहा हूँ, टक करके मैसेज आ रहा है इनवैलिड यूज़र। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, यूज़र नेम पासवर्ड जो मैंने दे दिया, लॉगिन करने के बाद ये यहाँ पे आ गया नेम, सिटी, एमपीएच और रोल एडमिनिस्ट्रेटर और सिटी कराची। यूज़र नेम और पासवर्ड जब मैच हो गया तो ये एक डैशबोर्ड का फॉर्म हमारे पास ओपन हो गया और ये डेटा भी हमारे पास यहाँ पे शो हो गया है। ये था हमारे पास लॉगिन पैनल आज के इस वीडियो में। ये कैसा लगा आप लोगों को, ये आप कमेंट में मुझे बता दें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।